आवास में कुछ प्रदर्शनकारी घुसे हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में भीड़ घुसी है। शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर मिल रही है। थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से वहां पर हिंसा भड़की, पिछले 1 महीने से वहां पर लगातार हिंसा का दौर जारी है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है और खबर है कि वो फिनलैंड चली गई हैं, ढाका छोड़ दिया है। थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और जिस तरह से लगातार झड़पों का सिलसिला बांग्लादेश में जारी है, इस बीच जान को खतरा देखते हुए और लगातार जिस तरह से हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, बताएं कितनी सत्यता इस खबर में? देखिए जैस्मिन, जो पिछले करीब 3 महीने से हम देख रहे हैं, जुलाई से ये चल रहा था वहां पे प्रदर्शन, पिछले महीने से ही, और उसमें लगातार ये मांग की जा रही थी। शुरुआत में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मांग की थी कि जो फैसले लिए गए हैं रिजर्वेशन को लेके उसको वापस लिया जाए, लेकिन उसके बाद हमने देखा काफी हिंसा का दौर वहां पर रहा और ऐसे में जो ये हिंसा है धीरे धीरे फैलती चली गई, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके हवाले से खबर है और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने सरकारी आवास से रवाना हो चुकी है एक नए सेफर प्लेस के लिए, जो रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन सेफर प्लेस कहाँ है ये अब तक क्लियर नहीं है। कुछ लोग ऐसी चर्चाएं चल रही है, ऐसी अफवाहें चल रही है कि वो भारत आ सकती हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी खबर चल रही है कि वो फिनलैंड जा सकती हैं एक सेफर प्लेस के तौर पर। इसी बीच तख्ता पलट फिर एक बार हुआ है बांग्लादेश में और अब से कुछ देर में जो बांग्लादेश आर्मी के जो प्रमुख हैं वो इस पर वार्ता करेंगे और किस तरह से बांग्लादेश के हालात, हालांकि हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ देर पहले जो वहां प्रेसिडेंट पैलेस है वहां पर जो प्रदर्शनकारी है पहुंचे हैं, उसको स्टॉर्म किया उन्होंने। और अब जो लगातार सिलसिला था जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, हमने कल ही देखा था कि बांग्लादेश में इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। वही साथ ही साथ बांग्लादेश में कर्फ्यू भी नेशनवाइड लगा दिया गया था और ये भी भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय फिलहाल बांग्लादेश का रुख ना करे वहां के हालात को देखते हुए। लेकिन अब जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि अब बांग्लादेश में जो शेख हसीना का एक लंबा दौर चला था उनकी सत्ता का, अब वो खत्म हो गया है और अब वहां पर अगले चुनाव होते हैं या चुनाव से पहले आर्मी वहां पर कंट्रोल लेती है, फिलहाल अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि शेख हसीना जो है वो स्टेप डाउन कर चुकी हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं और वो अब जो उनका सरकारी आवास है वहां से सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो चुकी, लेकिन वो कहां पे है वो अब तक साफ नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले लगातार प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया, राजधानी की सड़कों पर मार्च किया, प्रधानमंत्री के आवास में भी ये प्रदर्शनकारी घुस गए थे और अब खबर निकल कर आई है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और एक सेफर प्लेस के लिए वो रवाना हो गई हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें हैं उसके मुताबिक वो फिनलैंड के लिए रवाना हुई हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस बीच आज बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान भी भीषण झड़पों के बीच देश को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते 1 महीने से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बांग्लादेश में 300 से अधिक हो गई है।